आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, CISD। CISD मीन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मतलब अगर आप ये कॉन्सेप्ट को जान गए या सीख गए या इसके पीछे की साइकोलॉजी आप सीख गए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है। आपको बहुत छोटे से स्टॉप लॉस में यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। अगर यूं कहे तो सबसे अर्ली एंट्री आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे वीडियो को शुरू करते हैं कि CISD कॉन्सेप्ट आखिर है क्या और इसे कहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हम चेंज ऑफ करेक्टर की बात करते थे। मतलब मार्केट में हम रिवर्सल ट्रेड किस तरह से करते थे, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ इस तरह अप साइड की तरफ जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। मतलब ये प्रीवियस स्विंग हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, या कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, राइट। मार्केट ने अभी यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आया, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। इसको रिस्पेक्ट करने के बाद अभी हम ये देखते हैं कि जब तक रिसेंट का जो स्विंग लो हो वो ब्रेक ना हो, यानी जो हायर लो है वो ब्रेक मतलब नहीं होगा मार्केट को डाउन साइड की तरफ, तब तक हम यहाँ पर रिवर्सल एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर ये स्विंग जो हायर लो है ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा, प्रॉपर रिटेस्ट होगा, तो ही हम यहाँ पर एंट्री बनाने वाले हैं। और हमें यहाँ पर पता चलेगा कि अब जो ये करेक्टर यानी जो अपसाइड करेक्टर है, ये करेक्टर यहाँ पर चेंज होने वाला है। अभी तक हमने ये सीखा। लेकिन अगर आप CISD को सीख गए तो यहाँ कहीं आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में ये एंट्री हमें मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली, या फिर हम यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अर्ली एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। CISD को डिस्कस करने के लिए आपको ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको पता है ना कि करेक्टर हम कैसे चेंज करते हैं, कि मार्केट में अगर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम है और हमें अपसाइड का ट्रेड लेना हो, जैसे मार्केट इस तरह से मोमेंटम दे रहा है, अगर अपसाइड का ट्रेड लेना हो तो ट्रेड कब लेना है, जब तक कि मार्केट का जो रिसेंट स्विंग जो मतलब लोअर हाई है वो ब्रेक ना हो। मतलब इस तरह से हमें यहाँ पर रिसेंट लोअर हाई ब्रेक होता हुआ दिखना चाहिए, तभी हम यहाँ पर लेंगे, अभी प्रॉपर रिटेस्ट के साथ हमारी सेफ एंट्री यहाँ पर होने वाली है। CISD को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, अभी हम इसे चार्ट में बैक टेस्ट भी करेंगे। देखिए, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। अपसाइड की तरफ जाने के बाद माना मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया। लेट्स से मैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल लगा के दिखा देता हूँ आपको। मार्केट ने इस तरह से कोई ग्रीन कैंडल बनाया है, राइट। ये इसका हाई लो है। मार्केट में यहाँ कहीं हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा था, मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया। अभी देखिए, इसके बाद अगर मार्केट में रेड कैंडल इस तरह से बनते हैं, मतलब हमें रेड की लड़ी इस तरह से दिखनी चाहिए, दो कैंडल तीन कैंडल हो सकते हैं। रेड की इस तरह से हमें लड़ी दिखनी चाहिए कि इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करा हो इस रेड कैंडल के मोमेंटम ने। एक कैंडल हो सकती है, दो कैंडल हो सकती है। और हमें कहा, जो ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है इसके नीचे ये रेड कैंडल का क्लोज होना चाहिए, राइट। मैं अभी एक बार आप थ्योरी समझ लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दोबारा से यहाँ पर समझाता हूँ। मैं एक बार इसको रेड ग्रीन लग के ही बना देता हूँ। देखिए, माना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमारा पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर एक रेड कैंडल लगाता हूँ, आपको रेड कैंडल को आपको बना के दिखाता हूँ। माना इस तरह से, उसके बाद हमें यहाँ पर रेड कैंडल दिखाई देता है इस तरह से। तो रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होनी चाहिए इस ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे होनी चाहिए। ये ग्रीन कैंडल का ओपन है, ओपन के नीचे से होनी चाहिए। यानी मतलब इस रेड कैंडल की जो दो या तीन कैंडल का बंच है, इसने इस ग्रीन कैंडल को, जो कि हमारे इस रेजिस्टेंस पर बना है, इसे इसने पूरा इनगल्फ कर लिया है। अगर इसने क्लोजिंग इस ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो फिर आप यहाँ पर रिटेस्ट पे दोबारा एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। माना यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है। देखिए, मार्केट इस तरह से हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप साइड की तरफ जा रहा है। रिसेंट जो स्विंग लो यहाँ पर बन रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हो रहा है, तो आपको अर्ली एंट्री यहाँ पर मिल सकती है। तो CISD का ये फायदा हमें यहाँ पर रहता है कि हमें यहाँ पर एंट्री जल्दी मिल जाती है, और जल्दी एंट्री की यही फायदा है कि आपका स्टॉप लॉस वहां पर छोटा सा रहता है। इसलिए अगर आप CISD को अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम ब्रेकआउट और रिवर्सल किस तरह से ट्रेड करते हैं। देखिए, मैंने रिवर्सल किस तरह से ट्रेड करते हैं आपको बता दिया कि जब भी मार्केट में इस तरह से अपसाइड का मोमेंटम आता है, हम तब तक एंट्री नहीं करते जब तक हमारा जो रिसेंट का स्विंग लो हो वो ब्रेक ना हो जाए। उसके रिटेस्ट के बाद अभी तक हम एंट्री कर रहे थे। लेकिन जो मैं आज आपको CISD के बारे में बता रहा हूँ, ये हमें यहाँ पर अर्ली एंट्री दे सकता है। इसे फटाफट से चार्ट पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं निफ्टी 50 के चार्ट से ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप किसी भी चार्ट पे से बैक टेस्ट कर लेते हैं कि मार्केट में किस तरह से आपको एंट्री मिल सकती है, ठीक है। देखिए, स्टॉप लॉस बहुत छोटे होने वाले हैं यहाँ पर। लेट्स से यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आप कहीं पर भी से मतलब कहीं पर भी इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे अप्लाई कर पाते हैं तो। देखिए, मार्केट में जैसा आपको दिख रहा होगा कि हायर हाई हायर लो बनाते हैं, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, अगले दिन यहाँ खुला, फिर मार्केट नीचे आया। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। अभी देखिए, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर पहुंचा हुआ है, राइट। ग्रीन कैंडल यहाँ पर पहुंचा, अगली कैंडल यहाँ पर रेड बनी है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। हमें हमें इसकी लो का वेट नहीं करना, हमें इस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे ही क्लोजिंग चाहिए। ये रेड कैंडल में देखिए ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आने के साथ देखिए प्रॉपर रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के साथ यहाँ पर एंट्री आप बना सकते हैं। ये मोमेंटम आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, आप इसे 5 मिनट में भी लगा के देख सकते हैं। 5 मिनट में आपको और ज्यादा यहाँ पर एंट्री मिल सकती है, 5 मिनट में हमें यहाँ पर अपेक्षाकृत कैंडल ज्यादा बन
मतलब कैंडल ज्यादा बनती हुई दिखती है यहाँ पर। देखिए मैं और बैक टेस्ट करके आपको हम बता देता हूं, ताकि एकदम से ना थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाए कि मार्केट में इस तरह की चीजें भी काम कर सकती है। अभी देखिए यहाँ पर अगर एक इंपॉर्टेंट स्विंग होना चाहिए, लेकिन ना मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर से भी मार्केट एक रेड कैंडल बना रहा है फिर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो आप वहां पर अप्लाई करने लग जाएंगे। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट माना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद देखिए इस ग्रीन कैंडल ने इसे एंगल पे कर लिया, इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को एंगल पे कर लिया, और इस रेड कैंडल में मार्केट को यहाँ पर देखिए रिटेस्ट मिला, उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिखा। इसे आप थोड़ा सा चार्ट छोटा करके ये देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था, मतलब ये रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पर क्यों लिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर। और मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, अगर वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप बैक टेस्ट अपने हिसाब से कर लीजिए, वहां पर आपको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए मार्केट ये तो हमने अभी देखा शायद, ये हमने 15 मिनट में से हम टेस्ट कर चुके हैं। कहीं पर भी देखिए, देखिए जैसे ये इंपॉर्टेंट मैं आपको लेवल लगा के भी दिखा देता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होने वाला है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखिए, ग्रीन कैंडल बना, मार्केट हायर लो हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक दो तीसरे कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। हाँ यहाँ पर लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला, यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखा। कभी कभी देखिए जब हम सीआईएसडी को ट्रेड करते हैं तो हमेशा ये नहीं होता है कि मार्केट में मोमेंटम आएगा, मतलब ऐसा नहीं होता कंफर्म कि यहाँ पर मार्केट अब मतलब अपना जो है करेक्टर को चेंज करेगा नहीं। हाँ लेकिन ये चांसेस होता है कि मार्केट में यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, हायर है हायर लो बनाते हुए, ये ग्रीन कैंडल को मार्केट ने इसने इसे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसके ओपनिंग के इसने इस मार्केट की ग्रीन कैंडल के नीचे ओपनिंग दी है, प्रॉपर रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट हमें यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखा। और भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं कई सारी जगह पे, आपको देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है, तो आप वहां पर देख लीजिए कि पीछे क्यों यहाँ पर रेजिस्टेंस आया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया। अभी देखिए मार्केट ने इसके डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग देने के बाद आप यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस तरह से आपको कई सारी चीजें कई सारी जगह पर ये मिल सकता है, लेकिन होना चाहिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी अगर मार्केट बन रहा हो तो वहां पर आप इस तरह से ट्रेड कर देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। एक इंपॉर्टेंट लेवल वहां पर होना चाहिए, तो आपको वहां पर एक अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे मार्केट में देखिए यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस कहीं पर फेस कर रहा है, मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो मार्केट में वहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन यहीं पर आप देख लीजिए। देखिए मार्केट ने इसे ब्रेक किया होगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद देखिए मार्केट जब जब इसके आसपास जा रहा है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह बन गया। अब जब मार्केट इसके पास आ सकता है तो आप सीआईएसडी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके आसपास कहीं आता है तो यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ लेवल देखने को मिल सकता है। सिंपल सी चीज देखिए, हर चीज में प्राइजेक्शन ही होता है, लेकिन मार्केट में इस तरह से भी काम किया जा सकता है। और देखिए मैं एक दो एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ। जैसे मार्केट में देखिए ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर, राइट, एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर भी आपको सीआईएसडी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको सीआईएसडी देखने को मिल रहा है, यहाँ कहीं भी आपको सीआईएसडी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी नहीं है। यहाँ पर देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, अपसाइड की तरफ जाने के बाद जैसे ही मार्केट ने ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दी है, डाउन साइड का मोमेंटम दिया, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दी है तो डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, अगर आप रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपके पास वहां पर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको मोमेंटम यहाँ पर सीआईएसडी को ट्रेड आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, इसको हम एक बार डिटेल दोबारा कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं है, पहला वीडियो दोबारा देख लीजिए, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार डिटेल से दोबारा कर देंगे।